पढ़ा था कि बारात ने पहुंचने में लेट की तो दुल्हन ने शादी से मना किया। बोलो जय सिया राम। उन्होंने अखबारों में पढ़ा हुआ था तो तुरंत कहा कि बारात लौटानी पड़ेगी, तुरंत फेरों के अंदर जाने का टाइम है, स्टेज पे जाओ, 1-1.5 घंटा उसमें लगाओ, बाद में फोटोग्राफर भी 2-3 घंटा लेंगे। फेरों का तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बच गई आधी घंटा की, पौन घंटा की, तो जल्दी जल्दी काम निपटाओ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो ये बोलते हैं ना कि चलता है, आजकल कलयुग है, चलता है, तो ये जो बोलते हैं उनके लिए चलता है। जो माने बैठे हैं ना कि कलयुग आ गया, उनके लिए घोर कलयुग आ गया, उनके लिए घोर कलयुग आ गया। और इस कलयुग के अंदर भी जिन्होंने विश्वास कर रखा है कि अभी सतयुग चल रहा है, उनके लिए भले ही पूरे गांव में कलयुग है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए आज भी सतयुग है, आज भी सतयुग है। अच्छा, ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ने सुनने में आती हैं, विश्वास नहीं होता है। गुजरात के अंदर भूकंप आया था 2006 में या 2004 में, 2001 में आया था क्या, 26 जनवरी के दिन आया था। उस टाइम पे हाई स्कूल की फील्ड में परेड चल रही थी। हमने सोचा कि चक्कर आ रहे होंगे, कईयों ने कहा चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं चला 9 बजे के करीबन आया था। तो अखबार में एक घटना आई थी, वो घटना मुझे बड़ी दिमाग में वो बैठ गई। ऐसा हो नहीं सकता, अखबार वालों ने झूठ लिख दिया होगा। अखबार में लिखा था कि 10-15 माले की बिल्डिंग थी, वो भुज के अंदर ज्यादा तहस नहस हुआ था, कच्छ भुज में, तो 15-16 माले की बिल्डिंग थी, वो टूट गई और उसके नीचे एक 6 महीने का बच्चा जिंदा बचा। 4 दिन के या 5 दिन के रेस्क्यू के अंदर वो जिंदा बचा था। बोले वो 4-5 दिन उसको माँ तो दूध, क्योंकि वो भी दब गई थी, दूध कैसे मिला था, तो उसके अंदर आया था कि माँ के शरीर से खून की बूंद टपक रही थी। विज्ञान कहता है कि एक बार चोट लगने के बाद में और शरीर का खून जम जाता है, थक्का जम जाता है, तो विज्ञान की दृष्टि से भी ये हजम होने वाली बात नहीं है। लेकिन अखबार में लिख रखा था कि एक एक बूंद जा करके बच्चे के पेट में वो बचा हुआ था, और वो बच्चा था जो दूध पीने वाला, खून से वो बचा कैसे, विश्वास होने वाली बात नहीं है। तो या तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट गलत थी, और अगर वो सत्य है तो कहीं ना कहीं सतयुग तो है, कहीं ना कहीं तो बचाने वाला भी है। तो जो ये मानता है कि कलयुग आ गया, उसके लिए कलयुग है, और जो ये माने बैठे हुए हैं ना सतयुग है, तो उसके लिए आज भी सतयुग है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर का वर्णन मिलता है। ये भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम का निशाचरों सहित संहार किया। कुंभकर्ण से उत्पन्न कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, उससे उनका भीम का पुत्र हुआ था, कुंभकर्ण का पुत्र हुआ था भीम, और भीम का निशाचरों सहित संहार किया। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव दुष्टों का दमन करने के लिए वहां एक रूप से प्रकट हुए थे, तो उसी ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमा शंकर। बोले भीमा शंकर महादेव की जय। 7वां विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी बाबा विश्वनाथ। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हैं। काशी की इतनी महिमा है कि यदि कोई भी मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई कन्या हो, विवाहित हो, जिस भी रूप में हो, कहां तक कहा जाए, अगर कीट पतंग भी वहां पर निवास करता है तो वह भी बाबा विश्वनाथ की कृपा से भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। करपात्री जी महाराज का काशी के लिए एक वाक्य मैंने पढ़ा, बड़ा अटपटी बात लगी। करपात्री जी महाराज ने एक जगह के ऊपर लिखा है कि काशी में अगर जाओ तो हाथ पैर को पत्थर लेकर के तोड़ देना चाहिए। इस बात के भाव को समझना। काशी विश्वनाथ के बारे में लिखा है करपात्री जी ने कि कोई काशी में निवास करना चाहे तो उसे बड़ा पत्थर लेकर के अपने हाथ और पैरों को तोड़ लेना चाहिए। करपात्री जी ये नहीं कहना चाहते कि काशी में ऐसे ही वास करो कि हाथ पैर को तोड़वा लो, नहीं।
बल्कि इसका मतलब ये है कि हाथ से होने वाले कर्मों की लालसा छोड़ दी जाए और कहीं घूमने फिरने की लालसा छोड़ करके काशी में अखंड अगर वास करने का भाव हो तो हाथ पैर तोड़ करके वास करने का मतलब यही है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कहा जाता है कि एक गधा गर्दभ वह रुद्राक्ष को लेकर के गंगा नदी पार करके काशी जी के अंदर आया। काशी जी के अंदर जब आया तो उसी समय गंगा पार करते समय पैर फिसला और वह गधा मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमदूत आ गए, उसी समय भगवान शिव के पार्षद आ गए। कहा एक रूप से भी यह गर्दभ जीव यह यम यातना का अधिकारी नहीं। बोले इसने अनेकों अनेकों कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से ये गर्दभ योनि में गया था। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। सुनने को मिल जाता है कि फलाने गांव के अंदर फलाना व्यक्ति मरा था, भूत बन गया, ऐसा कहा जाता है। बोले उसकी अकाल मृत्यु हो गई, वो उसके मुंह बोलता है, वो उसके मुंह बोलता है। आपने कभी सुना कि गुरुजी हमारे 2 भैंस थी, एक भैंस मर गई और भूतनी बन गई? कभी सुना क्या? मैंने आज तक नहीं सुना। गुरुजी हमने कुत्ता पाल रखा था, वो कुत्ता मर गया और वो भूत बन गया। अच्छा, किसी ने सुना हो तो बतलाना, मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसा क्यों है? मनुष्य तो मरता है तो देवता भी बन जाता है, पितृ रूप में भी चला जाता है, भूत प्रेत भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य योनि है जो कर्म योनि कही जाती है, बाकी सारी तो भोग योनि है। जो कर्म किया उसको भोगो। सारे पशु पक्षियों के अंदर आंख कान नाक मुंह सारी चीजें हैं, लेकिन मनुष्य के पास केवल और केवल विवेक अलग से है। ये मत समझना कि पशु पक्षियों के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि उनके पास भी है। कल ही एक वीडियो देख रहा था, बांके बिहारी जी के पास में एक चौकीदार खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही मोबाइल चलाया 3 बंदर आ गए। बंदर मोबाइल देख रहे थे और उस चौकीदार ने कहा कि मैं रोज इसी टाइम के ऊपर आता हूं और अगर मोबाइल नहीं चलाऊं तो मुझे हिलाने लग जाता है। वीडियो में आपको दिखा सकता हूं। अभी एक गाय है जो रोज किसी के घर पर उसी फिक्स टाइम के ऊपर आती है। किसी ने दरवाजा खोला तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बार आवाज देगी। इतनी बुद्धि उस गाय के भी है। कुत्ते को कभी देखा होगा कि जो पालते हैं उसके घर के अंदर वो गंदा नहीं करता, बाहर जाने के लिए वो चिल्लाने लग जाता है। इतनी बुद्धि उसमें भी है। किसी चींटे को देखना, कीड़े मकोड़े को देखना, अगर पास में कोई भी जलती हुई तिल्ली लेकर के जाओगे ना तो वो दूर भागेगा, वो दूर भागेगा। इतनी बुद्धि उसमें भी है कि शरीर की सुरक्षा करनी है। तो ये तो नहीं बोल सकते कि उनमें बुद्धि नहीं हो सकती, लेकिन विवेक तो होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हाँ जी, 1100 रुपए श्री मूलचंद जी सैनी, 100 रुपए सज्जन जी स्वामी चुनाव द्वारका प्रसाद जी स्वामी, 100 रुपए दिलीप शर्मा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो 7वां जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, इस ज्योतिर्लिंग के अंदर कोई कीट पतंगा भी यदि है तो वह कीट पतंगा भी शिव सायुज्य का अधिकारी है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश वे वहां विराजमान है। ये जो आरती है ना, जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगी धारा, ओम हर 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 महादेव। ये आरती त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए सटीक है, क्योंकि ये आरती सिर्फ शिव जी की नहीं है बल्कि ब्रह्मा जी की भी है, विष्णु भगवान की भी है। त्रयंबक रूप में भगवान त्र्यंबकेश्वर की है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहां स्थित हुए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई तथा उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान शिव त्र्यंबक नाम से विश्व विख्यात हुए। गौतम जी के द्वारा यह शिवलिंग, क्योंकि गौतम महर्षि को ब्रह्म हत्या लगी थी और ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उसी समय भगवान शिव
त्र्यंबक रूप में वहां प्रकट हुए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी कोई ज्ञात में अज्ञात में किसी की भी जीव हिंसा, पशु हिंसा आदि दोषों से कोई युक्त है अथवा तो काल सर्प आदि और पितृदोष आदि भी यदि कोई दोष कहा जाता है तो त्र्यंबक भगवान का दर्शन करने से भी वह दूर होता है। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। नौवा ज्योतिर्लिंग जो कलयुग के अंदर सर्वाधिक 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 पूजनीय और महत्व का है, यह नौवा ज्योतिर्लिंग है बाबा वैद्यनाथ। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय, श्री वैद्यनाथ बाबा की जय। रावण ने कैलाश में जाकर के भगवान की उपासना आराधना की तथा कहा कि मैं आपको कैलाश लेकर जाने के लिए आपसे वरदान मांगता हूँ। भगवान शिव ने शिवलिंग देकर के कहा कि हे रावण, तू मेरी इस शिवलिंग को अपने घर ले जाना, किंतु ध्यान रखना इस लिंग को जहाँ पर भी भूमि पर रखोगे वहीं पर स्थापित हो जाएगा, पवित्र हाथों से तुम इसका स्पर्श नहीं कर सकते हो। रावण लिंग को उठा करके चला है, किंतु मार्ग में ही लघु शंका आ गई। गणेश जी महाराज वहाँ एक बालक का रूप लेकर के आए थे। रावण एक गोप को शिवलिंग देकर के लघु शंका करने के लिए चले गए। एक मुहूर्त बीतने के ऊपर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित हो गया और उसने वहीं पर पृथ्वी पर शिवलिंग की स्थापना कर दी। वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया और बाबा वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण ने क्रोध में भर करके अपने अंगूठे से उन ज्योतिर्लिंग को पाताल में प्रविष्ट करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह ज्योतिर्लिंग पाताल गामी हुआ तो सही, लेकिन भक्तों की कामना को पूरा करने के लिए यह भी वचन लिया कि तिल तिल भर यह भूमि के अंदर समाएगा और कलयुग के अंत तक यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को दर्शन देता रहेगा। बोलिए वैद्यनाथ बाबा की जय, बाबा वैद्यनाथ की जय। है हाँ हाँ, 2 बार तो अच्छा, लेकिन जो प्रत्यक्ष जो वैद्यनाथ उनका दर्शन हो जाता है। अच्छा तो 2 बार योग बन गो, लेकिन बाबे को भी हुक्म को नहीं हो। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। अब 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हुए थे और उन्होंने सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक नाम के व्यक्ति का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। बोली नागेश्वर महादेव की जय। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय के लिए समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापना की, आराधना की, जो आज भी रामेश्वर नाम से विख्यात हुए। जो गंगा जल से श्री रामेश्वर शिवलिंग को स्नान करवाएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा, ऐसा वर्णन शिव महापुराण में लिखा है। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। अब 12वां ज्योतिर्लिंग घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्मा नाम के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा के जब कोई संतान नहीं हुई, उसने अपनी छोटी बहन घोषमा का विवाह करवा दिया और सुधर्मा से घोषमा का विवाह करवाया। घोषमा परम शिव भक्त थी। कालांतर में सुधर्मा और घोषमा के एक पुत्र हुआ। पुत्र का बड़ा होने पर पिता ने पुत्र का विवाह भी करवा दिया, किंतु सुधर्मा की प्रथम पत्नी ने पुत्र को मार दिया और तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घोषमा नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। घोषमा की बड़ी बहन ने जब घोषमा के पुत्र का विष दे करके अहित किया, मृत्यु करवा दी, उस समय पर उसके बालक के टुकड़े करवा करके एक बोरे में भरा गया और उसी सरोवर में जब छोड़ा। उस घुस्मा का नियम था कि अर्धरात्रि से ब्रह्म वेला तक नियमित रूप से भगवान शिव का पार्थिव पूजन वह घुस्मा किया करती थी।
उस बालक का विवाह भी हो गया था। पहले के समय पर विवाह बहुत जल्दी हो जाया करता था। तो उसकी धर्मपत्नी ने जाकर के अपने सास से कहा कि आपका पुत्र मारा जा चुका, किसी ने मार दिया। भगवान शिव पर इतनी निष्ठा थी, बोले जिन भगवान महादेव ने मुझे वह पुत्र दिया उसने वापस ले लिया। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। जो भगवान की वस्तु थी वो भगवान को मिल गई, मेरा इसमें क्या। थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। दुख यदि इस बात का था कि यदि मैं अपने पुत्र को देखने खोजने के लिए जाऊंगी तो भगवान शिव के पूजन का नियम टूट जाएगा। तो भगवान शिव का पूजन करती रही, और जैसे ही भगवान पार्थिवेश्वर का विसर्जन करने के लिए उस तालाब में गई, भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए जैसे ही मुड़ी, वैसे ही उसका मरा हुआ बालक आकर के चरणों में प्रणाम करता है। अब फूट फूट करके रोई है कि प्रभु भोलेनाथ, आपने शायद मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पुत्र को जीवित किया हो। यदि ऐसा है तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ। उसी समय पर भगवान शिव प्रकट हुए, कहा कि तेरी मनोकामना मान करके मैंने इस पुत्र को जीवित नहीं किया, लेकिन मैंने इसलिए तेरे पुत्र को जीवित किया कि भविष्य के अंदर भी कहीं यदि चर्चा चलेगी कि महामृत्युंजय का भक्त जो अपने पुत्र को भी नहीं बचा पाई, ये महामृत्युंजय क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपनी विरुदावली को बचाने के लिए, अपने महिमा को बचाने के लिए तेरे पुत्र को जीवित किया है। वहां पर भगवान शिव ने कहा, नित्य नियमित तुम्हारे नाम से ही मेरी पूजा होगी। तो भगवान महादेव घुष्मेश्वर के रूप में वहां 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। अभी महीने भर पहले घुष्मेश्वर महादेव का दर्शन हुआ है, इसलिए अभी मन में बड़ा उत्साह है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने पर भगवान नारायण को दिया वह सुदर्शन चक्र तथा महाशिवरात्रि व्रत का वर्णन भी शिव महापुराण में मिलता है। नरकों का भेद बताया गया है। नरकों की संख्या 28 है। वहां पापियों को दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है वे द्विजिह्व नाम का के नरक में जाता है। जो माता पिता गुरु को डांटता है, अपमान करता है, उसके मुख को कीड़ों से युक्त विष्ठा से भरकर पीटा जाता है। जो शिव मंदिर, बगीचा, कुएं आदि को नष्ट करता है उन्हें कोल्हू में पेरा जाता है। जो पर स्त्रीगामी है वह तप्त लोहे की स्त्री का आलिंगन उसे करवाया जाता है। जो सज्जनों की निंदा करता है उनके कानों में कील ठोक दी जाती है। इस प्रकार से नरक में हर अच्छे बुरे कर्म का फल दिया जाता है। जो नरक न जाना चाहिए उसे भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। यम मार्ग में दान का प्रभाव, जो अनेक वस्तुओं का दान करे वह अनेक प्रकार के लोगों का गामी होता है। लेकिन भगवान शिव को कोई नियमित रूप से केवल एक बिल्व पत्र और जल भी कोई चढ़ा देता है तो सारे के सारे सृष्टि को सोने में मढ़ करके एक वेदज्ञ को दान करने का फल मिल जाता है। कोई रोज इस धरती के बराबर भी सोना देवे और कोई एक भक्त केवल एक बिल्व पत्र और एक जल का कलश शिव शंकर भगवान को चढ़ा दे तो दोनों का फल बराबर है। जबकि सोना दान करने वाले के साथ में एक गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि उसको कभी न कभी अहंकार हो जाएगा। जबकि भगवान शिव को एक लोटा जल और बिल्व पत्र चढ़ाने वाले के मन में अहम तत्व आ नहीं सकता है, और बल्कि वह भगवान के प्रति और ज्यादा कृतज्ञ ही होगा कि हे बाबा विश्वनाथ, हमने तो आपके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन आपकी कृपा ऐसी है कि नियमित रूप से आप अपना स्मरण करवाते रहते हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अब शिव महापुराण का विसर्जन है, उपसंहार है। जो भी मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करवाता है वह ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। पुराण श्रवणात् संभो निष्पापो जायते नरः। शिव पुराण श्रवण करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर के इसका श्रवण पठन पाठन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है।
बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। आप सभी उच्चारण करें। एतत् शिवम एतत् शिवम पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च श्रोतुश्च सर्वदा स गणः स सुतः सांबः समकरोतु स शंकरः शंकरोतु स शंकरः शंकरोतु शंकरः शिवाय नमः महेशाय नमः ईशानाय नमः शूलपाणये नमः त्रयंबकाय नमः बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। आपने 7 दिनों तक शिव महापुराण की कथा यदि नहीं सुनी हो तो अब विषय अनुक्रमणिका है, उसका आप श्रवण करें। संपूर्ण शिव महापुराण के श्रवण का फल मिलता है। प्रथम दिवस की कथा में शिव महापुराण का महात्म्य, किस प्रकार से चंचुला जो पाप कर्म करती थी लेकिन फिर भी शिव महापुराण के महात्म्य से माता पार्वती की सखी बनी, आदि शिवलिंग पूजन की विधि, नारद जी का मोह और धनाध्यक्ष कुबेर जी के पूर्व जन्म का चरित्र सुना। दूसरे दिन की कथा में देवी संध्या की कथा सुनी। तीसरे दिन की कथा में सती माता का चरित्र, चौथे दिन की कथा में पार्वती जी का प्रागट्य, पांचवें दिन की कथा में शिव पार्वती विवाह आपने सुना। छठे दिन की कथा में माता पार्वती को ब्राह्मण पत्नी के द्वारा पातिव्रत धर्म का निर्णय, श्री गणेश कार्तिकेय जी की कथा, भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर का वध, जालंधर का उद्धार, जालंधर का उद्धार, विष्णु भगवान के द्वारा तुलसी जी के सील हरण का चरित्र, बाणासुर पर कृपा, महिषासुर वध, भगवान शिव के द्वारा गजासुर का उद्धार। सातवें दिन की कथा में भगवान शिव के अनेक अवतार, 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उमा संहिता, वायवी संहिता आदि का उपसंहार और भगवान शिव के अनेक रूपों का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जिस जिस रूप से ज्योतिर्लिंग विराजमान है उनकी कथा आपने प्रेम पूर्वक सुनी। 7 दिन की कथा में कहने सुनने में कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो तो सॉरी। आजकल ये शब्द ऐसा है, कुछ भी कर दो बोल दो सॉरी। हाँ जी, एक बार सभी के नाम दोबारा बोल देता हूँ। 100 रुपए दयानंद डांगी, 500 रुपए वकील वर्मा, जिनका हमें नाम ध्यान नहीं है, वकील हैं वो पेशे से, इसलिए वकील वर्मा बोल दिया। हाँ, 500 रुपए कुलदीप सनोब महेंद्र सिंह डांगी, 1100 रुपए प्रेम सिंह डांगी, दिनों दादा के दोस्त, 100 रुपए अनिल सनोब हरलाल डांगी, 100 रुपए दिलीप शर्मा, 100 रुपए सज्जन जी स्वामी सनोब श्री द्वारका प्रसाद जी स्वामी, 1100 रुपए मूलचंद जी सैनी, 200 रुपए सुनील सनोब श्री शीश राम वर्मा, 100 रुपए जोगेंद्र डांगी सनोब नानक राम जी डांगी हेलीवाड़ा, 500 रुपए चंदगी राम जी सैनी। बोले ये जो सभी भक्तों ने शिव पुराण के ऊपर अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दिए हैं, सभी भक्तों की महाकाल शिव भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, सभी भगवान जो हैं इन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो बोलो हे नाथ शिव जी की जय हो। 7 दिन तक कथा कहने सुनने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। जो बात अच्छी लगी उसे जीवन में उतारें। ये दूसरा शिव महापुराण का पुष्प गुरुदेव भगवान के चरणों में, बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित। थोड़ा कीर्तन करेंगे भगवान शिव का, उसके बाद में आरती। कल की आपको सूचना दे दूं कि 9 बजे तक सूर्ण वगैरह बनाना होगा। 9:03 पे भद्रा लग जाएगी, तो आप आराम से 9 बजे से पहले सूर्ण बना करके घर से आ जावें। 10 बजे अभिषेक शुरू करेंगे। पहले तो बाबा भोलेनाथ का 1-1.25 घंटे तक अभिषेक होगा। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों से
1.5 घंटा के करीबन रुद्राभिषेक में लगेगा। उसके बाद में हवन होगा, 1-1.5 घंटा उसमें लगेगा। तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे के अंदर अभिषेक और हवन हो जाएगा। तो आप ठीक 10 बजे आए रहें, 10 बजे अभिषेक शुरू हो जाएगा। आज कथा का समापन है, कीर्तन करेंगे तुरंत, आरती के लिए फिर बाद में आरंभ करेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे के हर हर महादेव शंभो, श्री काशी विश्वनाथ गंगे, श्री काशी विश्वनाथ गंगे, हो माता पार्वती संगे, श्री काशी विश्वनाथ गंगे, हम माता पार्वती संगे के हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, श्री हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, श्री हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। अब बाबा भोलेनाथ की आरती हाँ करेंगे। जी, अभी एक करेक्शन हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे।